बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हम लोग कर रहे हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, वही 216 आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये करें कि जो स्क्वायर रूट है, आपको पता है स्क्वायर रूट अगर आप हटाएंगे तो इसका मतलब है कि पावर आपने क्या एक्सपोनेंट लगा देनी है 1/2 इस पूरे के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप यही काम कर लें, ठीक है, कि ये इस पूरे के ऊपर है। तो हमने यही काम किया कि सबसे पहले बाकी सबको एज इट इज़ रखते हुए हमने क्या किया कि यहाँ पर ये पावर 1/2 बाहर लगा दी स्क्वायर रूट की जगह पर। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये 0.04 और ये -3 भी अभी हम एज इट इज़ रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे देखिए क्या काम करें। पहले हम 216 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 216 का एलसीएम हम ले लेते हैं पहले। तो क्या आएगा हमारा 216 का एलसीएम आएगा, ये जो भी आप कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आएगा। तो हम इसे कर लेते हैं 2 से कर लेते हैं। 2 10 20 और 2 8 16। 2 10 20, एक इधर चला गया तो ये हो गया 16। 2 8 16, फिर हमने किया 2 5 10 और 2 4 8। फिर हम 2 से करते हैं। 2 2 4, 1 बचा, इधर चला गया 14। 2 7 14, फिर हमने 3 से किया। 3 9 27, फिर ये दोबारा 3 से हो रहा है। 3 3 9 और फिर ये हो रहा है 3 1 3। अच्छा, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 कितने 2 हैं, 3 हैं, तो हमने 2 की पावर 3 लिखी। और कितने 3 है हमारे पास, 3 हमारे पास 3 है, तो हमने 3 की पावर क्यूब बना दी। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर एक काम करें कि हाथ आप साथ साथ ही जो है वो लिखते जाएं। 216 हमारे पास कितना आ गया, 2 की पावर 3 और आ गया हमारे पास 3 की पावर 3। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी पावर है 2/3। फिर हमारे पास है 125। आपको पता है कि 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। ठीक है, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो 5 2 10, 2 इधर चला गया तो ये हो गया 25। 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 की पावर कितनी हो गई, 5 की पावर 1 2 3 बेस, तो 5 की पावर 3 हो गई। तो 5 की पावर 3 लिखी और इसके साथ ये वाली पावर 2 पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो ये आपस में दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, अच्छा और ये 1/2 अभी आपने बाहर ही लिखना है। अच्छा अब नेक्स्ट हम यहाँ क्या करेंगे, जब भी कोई डेसिमल आ जाए तो हमें पता है हम डेसिमल को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं, पॉइंट हटाया तो 1 ऐड किया, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आप 2 ज़ीरोज़ ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया कोई 4/100। 4 की टेबल में कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 4 और 4 2 8 और यहाँ 10 में 2 बच गए तो ये हो गया 20। 4 5 20, तो कितना आ गया 1/25। ठीक है, तो हमने 0.04 की जगह 1/25 लिखा। ठीक है, और ये पावर -3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो पावर थी 2/3 हमें पता है कि वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या हो रही है, तमाम जो भी बेसिस हैं उनकी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 की पावर 3 थी तो ये इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। इसी तरह 3 की पावर 3 थी तो ये 3 की पावर 3 से भी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। साथ में यहाँ हमारे पास क्या है 5, 3 × 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देख लें, ये पावर माइनस में हमारा सबसे पहला टास्क ये है कि पावर जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव में कर लें। तो बड़ी आसान सी ट्रिक है, अगर पावर नेगेटिव हो और हमें पॉजिटिव करनी हो तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास बेस है उसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल आपको पता ही होगा कि क्या होता है कि भाई नीचे वाला डिजिट ऊपर और ऊपर वाला नीचे ले आओ। तो नीचे 25 है, ऊपर कर दो, और ऊपर 1 है तो वह नीचे कर दो, 1 बाद में हम शो नहीं करेंगे। तो ये पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। साथ में 1/2 की जो पावर है वो अभी तक हमने हटाई नहीं है, वो लगी हुई है बाहर। अब ये 3 1 3, 3 1 3, ये 3 1 3, 3 1 3 और यहाँ तक हमने कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 2 की पावर स्क्वायर। ठीक, अच्छा और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 3 की पावर स्क्वायर और यहाँ पे बच रहा है 5 की पावर 6 और ये बाहर ही मैंने रहने दिया इस वक्त भी। अब मैं यहाँ पर 25 की वो करूँ तो 25 किसका वो है, 5 का स्क्वायर जो है
यानी 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और फिर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। अच्छा, अब ये 1 हमें पता है कि ये आप चाहें तो हटा दें, क्योंकि 1 की पावर तो जितनी भी हो वो 1 ही रहेगी, है ना, तो 1 शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये पावर 3 यहाँ मौजूद है, जो कि इस वाली पावर के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है बेटा, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास, ये 2 की पावर 2 एज इट इज़ रहने दें। अब हम ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये ओपन कर लेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो पावर 1/2 बाहर है, इनमें से हर एक के साथ क्या होगी, इनमें से हर एक की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की पावर स्क्वायर जो है वो होगी 1/2, इस वाले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई। फिर 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रही है इस वाली पावर के साथ, और ये 5 की पावर 6 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, और नीचे भी यही हो रहा है 5। ये कितना हो गया, 2 3 6 कर लें, और ये 1/2 कर लें। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा। अब देखिए, ये 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, ये 2 1 2 और ये 2 3 6, 2 1 2 और ये 2 3 6। तो यहाँ पर हमारे पास खाली 2 की पावर 1 शो करने की ज़रूरत नहीं है, 3 की पावर 1 नो नीड टू शो, और फिर ये क्या है, 5 की पावर यहाँ पे 3 और 1, तो 3 1 3, तो 5 की पावर क्या हो गई हमारे पास, क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट नीचे भी यही सेम हो रहा है, 3 आया था यहाँ पर कैंसिल आउट करने पर, तो 5 की पावर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ है जो सिमिलर हमें नज़र आ रहा है, 5 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब, कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, या यूँ समझ लें कि जब बेसिस एक जगह करेंगे तो ये जब 2 सेम बेसिस जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनकी तो क्या होता है कि हम उनकी पावर को माइनस कर लेते हैं, है ना। ज़्यादा आसान ये है कि आप ये समझ लें कि हमने कैंसिल आउट कर लिया है, 5 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब कैंसिल आउट हो गई, तो ये आ गया हमारे पास 3 2 6 आंसर। ठीक है, 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भी हमने वही करना है। चाहे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो रूट्स हैं इनको हटाकर हम क्या करेंगे, इन सब की एक्सपोनेंट्स बना लेंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, क्या करेंगे, 4, ये √6 का मतलब क्या है कि भाई ये क्या है, पावर है 1/6। ठीक है, इसी तरह 27 के ऊपर भी पावर क्या है, 1/3, और यहाँ 60 के ऊपर कुछ नहीं है, खाली सिंपल रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब हम नीचे देख लेते हैं, सिंपल रूट का मतलब 1/2। ठीक है, और 3 का मतलब क्या होगा कि 0.25 की पावर 1/3, और 9 की पावर इसका मतलब है 1/4। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर कुछ रफ कॉलम में काम करने हैं ताकि यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए। ठीक है, हम क्या क्या करेंगे, एक तो 4 किसका स्क्वायर है, कुछ चीज़ों का तो अब तक आपको अंदाज़ा है, उसको डायरेक्ट कर लीजिए। 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, और ये पावर 1/6 मल्टीप्लाई हो रही है। फिर ये 27 का मतलब है 3 का क्यूब, पावर 1/3 से मल्टीप्लाई हो रही है। 60 का आप निकाल लें कि क्या आ सकता है, तो 60 का हम पहले 2 से कर लेते हैं, 2 3 6 0, फिर अपनी आसानी के लिए चाहें तो 3 से कर लें पहले, 3 10 30, ये ज़्यादा आसान तरीका है। फिर 2 से कर लें, 2 5 10, फिर कर लें 5 1 5। बस इसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा, कितने 2s हैं, 2 2 हैं, तो इसका मतलब 2 की पावर स्क्वायर हो गई। फिर एक सिंपल 3 और एक सिंपल 5 है आपके पास, तो आपने 60 की जगह पे क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर, और चाहें तो आप अलग खोल भी लें, ब्रैकेट ओपन भी कर लें, साथ साथ ही ये काम किया जा सकता है कि 2 की पावर स्क्वायर, साथ में ये जो 1/2 था, ये सबके साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, फिर ये 3 इसके ऊपर भी 1/2 आ जाएगा क्योंकि ये 60 के ऊपर है। फिर 5 इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई बेटा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, 180 का क्या मतलब है, तो हम 180 का कर लेते हैं। यहाँ पर 180 का कर लेते हैं, 180 का देखें तो 2 से कर लेते हैं, 2 9 18 0, फिर चाहें तो अपनी आसानी के लिए 3 से कर लें, ज़्यादा आसान है, 3 3 9 0, फिर दोबारा कर लें 3 10 30, फिर 2 से कर लें, 2 5 10, और फिर 5 से कर लें। तो हमारे पास कितने 2 हैं, 2 2 हैं हमारे पास, तो 2 की पावर स्क्वायर, 2 3 हैं तो 3 की पावर स्क्वायर, और एक हमारे पास 5 है, तो इसमें भी वही कर लें। अगर आपके लिए पहले डायरेक्ट ओपन करना मुश्किल हो रहा है पावर को, तो आप रहने दें और नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लीजिएगा। तो हम पहले पावर को ब्रैकेट को इसी तरह रखते हुए क्या है हमारे पास, 2 की पावर स्क्वायर
3 की पावर स्क्वायर और 5 आया है, और ये अभी हमने नहीं ओपन किया है क्योंकि मे बी आपके लिए मुश्किल हो बात। अब नेक्स्ट स्टेप में 0.25 है, तो 0.25 का मतलब क्या है, जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन में काम किया था। 0.25 का मतलब है कि पॉइंट आपने हटाना है, 1 लगाना है। कितने ज़ीरोज़ हैं बेटा? 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आपने 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लिए, तो ये हो गया 25/100। तो अब क्या होगा, अब आपने कैंसिल आउट करना है। 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, तो कितना आ गया 1/4। तो आप 0.25 की जगह पे लिखेंगे 1/4 और 1 की पावर 3, ठीक है। फिर 9 का मतलब है 3 की पावर स्क्वायर, और इसके साथ ये पावर 1/4 जो है वो है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में एक तो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई कर लें। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। इतना काम हो गया, यहाँ हो रहा है एक और नीचे भी, तो ये नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 2 की पावर 1/3, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 1, जो कि शो करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर बचा 3 की पावर हाफ, 5 की पावर हाफ, ठीक है। यहाँ पर अब नीचे इसमें हम ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, तो आप देखें 2 की पावर 2, ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर से भी ये 3 की पावर स्क्वायर से भी ये वाला 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको पता होता है कि जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर चीज़ के साथ है ना, चाहे पावर हो, चाहे कोई मल्टीपल हो, जो भी हो। तो ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम मज़ीद देखते हैं कि अब ये क्या काम हो सकता है। यहाँ तक 5 की पावर 1/2 हो गई थी यहाँ पर, अब ये हो रहा है 1/4 की पावर 1/3, है ना। तो अभी हम यही कर लेते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम यहीं पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि 1/3 रहने देते हैं और 4 का मतलब 2 की पावर स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। सही, यहाँ देखिए 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 3 की पावर क्या बच गई 1/2, 3 की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ तक देख लें, सवाल थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। अच्छा, अब आप ये देख लें कि जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 2 की पावर 1/3, यहाँ पर बचा है हमारे पास 3, यहाँ पर बचा है हमारे पास 2। अच्छा, मैं भी क्यों नहीं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आगे हमें से यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन होने वाली काफ़ी सारी, अभी आप देखेंगे। तो ये 2 की पावर क्या बचा 1 है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी कैंसिलेशन के बाद 3 की पावर 1 हो गई है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 की पावर 1/2 है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर। अच्छा, एक वो है कि भाई देखो, अगर कोई चीज़ नीचे है, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया कि अगर पावर नीचे पॉजिटिव होती है तो अगर हम उसकी जगह चेंज करके बेस को लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके बेस को ऊपर लेकर आना है। तो नीचे अगर 2 की पावर पॉजिटिव है तो ऊपर आकर क्या हो जाएगी, मैं अगर इसको चेंज कर लूँ तो ये हो जाएगी 2 की पावर -2, ये 1 नीचे चला गया, ठीक है, जो बाद में आप हटा दें, और ये 1/3 एज इट इज़ है। सही, अब ये हो गया यहाँ पर 3 की पावर 1/2। अब यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे ये 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। ये 2 1/3 है, चलिए ये वाला तो अभी खैर नहीं हो रहा, ये हो रहा है 3 की पावर हाफ, और यहाँ एक और 3 की पावर हाफ, ये 5 की पावर हाफ, और ये वाली 5 की पावर हाफ कैंसिल आउट हो गई। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बच गया है क्या, 2 की पावर 1/3 बस। देखिए सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, और नीचे भी अगर गौर करें तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बच गया 2 की पावर -2, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 1/3। सही, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे यूँ कह लें कि -2 1 ज़ार 2/3 है ये, है ना। नेक्स्ट स्टेप और कर देती हूँ, बात समझ में आ जाए। 2 की पावर -2 1 ज़ार 2 और 3, ये हमने आपको इससे पहले वाली प्रीवियस एक्सरसाइजेस में आपने ये किया है कि भाई देखो जब भी बेस सेम हो जाए तो हम देखते हैं कि वो फिर क्या हो रही है, आया वो मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड। अगर तो वो डिवाइड हो रही है तो फिर हम बेसिस को क्या करेंगे, एक जगह करके उनकी पावर्स या एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं। जब वो डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये कुछ यूँ हो जाएगा, एक जगह कर देंगे दोनों पावर्स को, बेस सेम है 2 सेम है, तो एक जगह कर दिया, पावर्स क्या होंगी माइनस, तो 1/3, या बीच में माइनस का साइन
लगा लें, या यूँ कह लें कि जब भी कोई पावर नीचे माइनस है तो ऊपर आकर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो आप यूँ भी समझ सकते हैं कि ये यूँ हो गया +2/3। ठीक है, हमने बेस 1 करके दोनों को एक जगह कर लिया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जब भी डिनोमिनेटर देखें सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा 2 + 1 कितना हो गया, 3/3। अब ये कैंसिलेशन हो रही है, 3 1 are 3, 3 1 are 3। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया है खाली 2 की पावर 1, जो कि हम शो नहीं करेंगे, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।